गुड मॉर्निंग बच्चों। कल अपन ने सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ा था कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मनुष्यों में रोग है वो किस प्रकार से उत्पन्न करते हैं। आज जो अपन पढ़ेंगे वो है सूक्ष्म जीवों द्वारा यानी पौधों में होने वाले जो सामान्य रोग हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जैसे नींबू कैंकर नामक जो रोग है, नींबू कैंकर जो रोग है वो जो होता है किसके द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा होता है। जो किसके माध्यम से फैलता है, यानी ये जीवाणु के द्वारा, और जो किसके माध्यम से फैलता है यानी वायु के माध्यम से फैलता है। जब भी यानी हवा के संपर्क में, वायु के माध्यम के संपर्क में जैसे नींबू जो है वो संपर्क में आता है तो वो जो बैक्टीरिया है वो इस वायु के माध्यम से इसके अंदर फैलता है, जो नींबू कैंकर नामक रोग कहलाता है, जो पौधे के अंदर पाया जाता है। दूसरा है गेहूं की रस्ट। गेहूं की साथ साथ अपनी कॉपी में उतारते रहो, ये क्वेश्चन लिख लो ऊपर, फर्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले सामान्य रोग है वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जैसे नींबू कैंकर नामक रोग, दूसरा हो जाएगा गेहूं रस्ट नामक रोग। ये जो है ये भी यानी किसके द्वारा, यानी कवक, जिसको अपन फंजाई बोलते हैं। ये तो होता है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, और ये होता है फंजाई। ये कवक है जो है, ये गेहूं रेस्ट जो होता है यानी फंजाई जो नामक सूक्ष्म जीव होता है उसमें होता है। इसमें भी जो संचरण का माध्यम होता है वो क्या क्या होता है, वायु और बीज। यानी वायु के माध्यम से यानी जो बीज है वो हवा में उड़ करके यानी पहुंचते हैं, तो वो यानी गेहूं जो होता है उसके ऊपर यानी वो बीज है वो चिपक जाते हैं, या वो फंजाई यानी बुफण का काम वहां पे करते हैं, तो वो रोग कहलाता है गेहूं रेस्ट। उसके बाद है भिंडी की पित्त, तीसरा रोग है भिंडी की पित्त। इसके अंदर क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव है वो है वायरस। वायरस आपको पहले बताया था, जो मनुष्य के अंदर जैसे वायरस है, जैसे पोलियो फैलता है वो भी यानी वायरस के माध्यम से फैलता है, उसी प्रकार से जो भिंडी पित्त नामक है ये भी रोग यानी वायरस के माध्यम से ही फैलता है। जो यानी किसके द्वारा, किसके संपर्क में आने से होता है, जो कीट होते हैं, जो कीट मकोड़े जितने भी जैसे वायुमंडल के अंदर या जमीन के अंदर होते हैं, उन कीटों के माध्यम से ये वायरस जो है वो भिंडी के अंदर आता है, जिसको अपन भिंडी का पित्त नामक यानी रोग बोलते हैं। उसके बाद है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग नामक जो रोग होता है यानी खाद्य विषाक्तन बोलते हैं जिसको, खाद्य विषाक्तन। फूड पॉइजनिंग में क्या होता है कि जैसे अपन क्या है कि खाद्य विषाक्तन, इसके अंदर क्या है कि जब भी यानी अपन ये मानो कि कोई सब्जी हो, चाहे जैसे अपन रोटी खाते हैं, जैसे अपन ताज़ा खाना नहीं खाते हैं, उस समय क्या होता है कि जितने भी जैसे उस बैक्टीरिया जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो यानी उसके ऊपर फैल जाते हैं, खाने के ऊपर। काफ़ी समय जब निकल जाता है तो यानी वो जो भोजन होता है वो क्या बन जाता है, जहरीला बन जाता है। जब उस भोजन को अपन खाते हैं तो हमें या तो चक्कर आएंगे या उल्टी आनी शुरू हो जाती है, तो वो क्या कहलाता है, खाद्य विषाक्तन कहलाता है। यानी वो एक विष का रूप, विष का काम करता है, यानी जहरीला काम करता है, क्योंकि उसके अंदर यानी उत्पन्न जो कीट मकोड़े होते हैं, जो वायरस होते हैं या जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जब वो उसके ऊपर बैठते हैं तो कहाँ कहाँ पे वो बैठ के आते हैं, और वो भोजन पे आकर जब बैठते हैं तो वो भोजन क्या हो जाता है, विष रूप धारण कर लेता है, जिसके कारण से यानी व्यक्ति की उसमें यानी मृत्यु भी हो सकती है। यानी पूरा का पूरा भोजन क्या हो जाता है, वो विषैला हो जाता है। उसको यानी क्या करने के लिए, यानी जो खाद्य विषाक्तन है उसको यानी उसका परीक्षण करेंगे अपन, तो उसको बोलेंगे अपन खाद्य परीक्षण। परीक्षण का मतलब क्या होता है कि जब भी यानी वो जो भोजन होता है जो खाते हैं अपन, उसको यानी परीक्षण है, उसको सही ताज़ा रखने के लिए जैसे अपन अचार का यूज करते हैं, तो अचार में जैसे क्या होता है कि कवक जैसे फंफूद या बुफन जैसे बोलते हैं, तो वो यानी क्या होता है उसके अंदर जैसे बुफन आ जाती है तो वो अचार क्या होने लगता है, खराब होने लगता है। अपन जब भी उसके अंदर जैसे हाथ डाल देते हैं तो वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है। तो उसको बचाए रखने के लिए अपन क्या करते हैं, या तो तेल या नमक का यूज करके उसके अंदर यानी तेल को गर्म करके डालते हैं, तो उस अचार को अपन क्या है सुरक्षित रख सकते हैं। तो वो भी एक तरीके से क्या होता है, खाद्य परीक्षण होता है। दूसरा है रासायनिक उपाय। खाद्य परीक्षण में ही यानी दूसरा रासायनिक उपाय, यानी रासायनिक विधि के द्वारा उसको यानी किस प्रकार से बचाया जा सकता है। तो रासायनिक परीक्षण के अंदर क्या होता है कि जब भी यानी नमक और खाद्य का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है,
अतः इन्हें परिरक्षक कहते हैं। परिरक्षक वही होते हैं यानी जब भी अपन जिस चीज को भोजन में मिलाते हैं और वो भोजन खराब ना हो तो उसको यानी बचाने के लिए उसके अंदर यानी तेल और नमक डाल करके उसको बचाया जा सकता है। उसके बाद नमक द्वारा परीक्षण किस प्रकार से करते हैं। नमक का सामान्य नमक का उपयोग जैसे मांस मछलियां परीक्षण के लिए काफी लंबे अरसे से किया जा रहा है। जीवाणु की वृद्धि को रोकने के लिए मांस तथा मछली को यानी सूखा जो नमक होता है उसके द्वारा क्या करते हैं, ढक देते हैं। नमक का उपयोग आम, आंवला एवं इमली के परीक्षण में भी किया जाता है। उसके बाद है चीनी के द्वारा परीक्षण। ये तो था रासायनिक परीक्षण या खाद्य परीक्षण। तीसरा जैसे चीनी का परीक्षण। चीनी का परीक्षण करके यानी अपन किस चीज को बचा सकते हैं, किस यानी खाद्य सामग्री को यानी अपन बचा सकते हैं। तो चीनी के द्वारा परीक्षण जब करते हैं जैसे जेल होता है, जेली होता है, स्क्वेस होता है, परीक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाद्य पदार्थ की नमी में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, जो संदूषण करने वाले जीवाणु की वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित करता है। जब भी यानी उसके अंदर अपन चीनी का घोल उसके अंदर मिला देंगे तो उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो जैसे उसके अंदर नष्ट होने लगते हैं, यानी उसके अंदर क्या परिवेश है वो नहीं कर पाते हैं। उसके बाद है तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षक। तेल एवं सिरके द्वारा, तेल एवं सिरके द्वारा परीक्षण। तेल एवं सिरके के द्वारा परीक्षण में क्या होता है, तेल एवं सिरके द्वारा उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाणु जीवित नहीं रह सकते। सब्जियां, फल, मछली तथा मांस का परीक्षण इन्हीं विधियों के द्वारा करते हैं। उसके बाद है गर्म एवं ठंडा करना। यानी अपन जैसे पानी होता है, पानी के अंदर जैसे बैक्टीरिया हो जाते हैं, ठीक है, पानी के अंदर जैसे बैक्टीरिया हो जाते हैं, अनेक फैल जाते हैं, तो उस पानी को अपन गर्म करके जब पिएंगे तो उसके अंदर मौजूद जो बैक्टीरिया वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से वो पानी क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो हमें जब भी यानी अपन पानी पिए तो उसको गर्म करके फिर उसको ठंडा करके यानी हमें पीना चाहिए, ताकि वो क्या हो, यानी सुरक्षित रहे। उसके बाद है तो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर अपन क्या करेंगे, यानी आगे का अध्ययन करेंगे। आज जो क्वेश्चन करने हैं आपको अपनी कॉपी के अंदर वो क्या क्या करने हैं। पहला क्वेश्चन तो सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले सामान्य रोग जो है कौन कौन से, वो 3 आपको टेबल के अंदर लिखवा दिए थे। दूसरा है खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं, इसके कारण से यानी भोजन पे क्या प्रभाव पड़ता है। खाद्य विषाक्तन किसे कहते हैं, भोजन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये करना है। उसके बाद है खाद्य परीक्षण किसे कहते हैं, खाद्य परीक्षण किसे कहते हैं। उसके बाद है रासायनिक परीक्षण किसमें उपयोगी है, किसमें उपयोगी है। चीनी का परीक्षण क्या कार्य करता है, क्या कार्य करता है। तेल एवं सिरके के द्वारा परीक्षण किसका किया जाता है, किसका किया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पानी को गर्म कर ठंडा करके क्यों पीना चाहिए। तो ये 5 क्वेश्चन है जो आपको अपनी फेयर कॉपी के अंदर करने हैं। आपको यानी पॉइंट जो है वो क्वेश्चन मैंने लिख दिए, ये जो पॉइंट आपको किताब के अंदर मिल जाएंगे और आपको अपनी फेयर कॉपी के अंदर ये 5 क्वेश्चन है वो करने हैं। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट करेंगे और ये आपको 5 क्वेश्चन जो अपनी कॉपी में करने हैं। धन्यवाद।